हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन क्या होता है? जैसे C है और H है, CH4 अगर है, C2H4 है या C2H6 है, ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम एल्केन भी कह सकते हैं और पैराफिन भी कह सकते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे CH4 है, CH4 क्या है? मेथेन। CH4 क्या होता है? मेथेन होता है। इसमें कितने कार्बन है? एक। H कितना है? 4 H है, तो इसमें 4 H लगा दिए। सब जगह क्या है? यहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो है ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। C2H6 इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा, इसको भी हम क्या कहेंगे? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इनका समान सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा गया है। इनका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इनका जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें तब भी आ सकता है। यहाँ पे CH4 अगर चेक करना चाहें कि ये एल्केन है या एल्कीन, तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो कार्बन का मान 1 रखते हैं, कार्बन का मान 1 रखें तो C1 हो जाएगा। H 2 गुणे N का मान 1 प्लस का 2, तो C1 H 2 एकम 2 प्लस 2, तो H 2 और 2 4, CH4 हो गया। सूत्र से भी आप पता कर सकते हैं कि ये कार्बन यौगिक जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका हो जाता है CnH2n+2 होता है। इनके नामकरण में अनुलग्न एन लगा देते हैं। आपको पता है कि इसमें क्या लगाते हैं? एन। जैसे मेथ होता है तो मेथ के बाद में क्या लगाएंगे? एन, तो इसको हम कहते हैं मेथेन, तभी इसका नाम अनुलग्न में जो है वो एन लगा देते हैं। आगे दिया है उदाहरण इसका CH4, C2H6, मेथेन और एथेन, ये हो जाता है। फिर दूसरा नंबर आपका आता है हाइड्रोकार्बन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो परमाणुओं के मध्य कम से कम एकल, द्वि या त्रिबंध उपस्थित होता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि संतृप्त में एकल बंध होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। असंतृप्त होते कौन कौन से हैं? जैसे C2H2, इसमें त्रिबंध होगा, और C2H2 और C2H2 और C2H4 इसमें डबल बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो ये हो जाता है एथिलीन, ये एसिटिलीन, ये हो जाता है। तो एल्कीन क्या होते हैं? पहला नंबर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन, वे होते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। एल्कीन या ओलिफिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कीन या ओलिफिन। इनका समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4। जैसे दो कार्बन है तो दो कार्बन बना दिया यहाँ पे। H कितने हैं? 4 H लगाएंगे यहाँ पे तो इसकी वैलेंसी पूरी हो पाएगी। अगर सिंगल बॉन्ड लगाओगे तो इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। 2 3 1 4, ये ऐसे एथिलीन होता है। और एल्कीन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है? ईन होता है। तो इसका विपेशी नाम क्या हो जाता है? इसका विपेशी नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। इसका अनुलग्न जो होता है वो ईन होता है, क्योंकि दो कार्बन तो एथ हो जाएगा, तो एथीन इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। ये दिया है CnH2n और उदाहरण इसका हो जाएगा C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4, एथीन हो जाएगा इसका। फिर अगला इसका होता है एल्काइन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित होता है एल्काइन कहलाते हैं। इनका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है? इसका समान सूत्र जो होता है CnH2n-2 ये होता है। तो और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या होगा? C2H2। इसको एसिटिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिटिलीन। देखते हैं, एक कार्बन दो कार्बन त्रिबंध लगा दिया, दो H लगे, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, तो 3 1 4, 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई।
और इसमें जो अनुलग्न होता है वो आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयन। तो इसका विशेष नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका विशेष नाम हो जाएगा एथाइन, क्योंकि आयन लगाते हैं। और इसका अगर सूत्र चेक करना चाहो तो चेक भी हो सकता है आपका। जैसे CnH2n है, CnH2n-2, तो यहाँ पे n का मान कितना आ रहा है? 2। आपसे ये ऐसे पूछ सकता है कि C2H2 एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ऑप्शन में 4 दे देगा या इनमें से कोई नहीं। तो n का मान 2 है तो क्या हो जाएगा? Cn है तो C2H2n, तो 2 गुणे में 2 माइनस का 2, पीछे वाला चेक करने तो C2H4 माइनस का 2, C2H4-2 मतलब H2। ये आपका चेक हो गया क्योंकि ये इससे आ रहा है। इसी प्रकार से एथिलीन को आप चेक कर सकते हैं। आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसको चेक कर सकते हैं कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। और आप इसको बॉन्ड से भी चेक कर सकते हैं कि एकल बंध है तो एल्कीन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। तीनों इससे चेक कर सकता है या सूत्र से चेक कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है, संतप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और इनके सूत्र। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तीनों सूत्र आपको याद करने हैं, इनके एग्जाम्पल और इनकी परिभाषा। संतप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहते हैं, और ये जो होता है एल्कीन होते हैं असंतप्त हाइड्रोकार्बन, इनको क्या कहते हैं? एल्कीन जो होते हैं असंतप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, उनको कहते हैं ओलिफिन। इनमें डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनमें होता है सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका एल्कीन, एल्काइन और एल्केन थे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।